नमस्कार साथियों। आज हम लोग भाषा भारती कक्षा 3 की हिंदी का पाठ 9 लाल बहादुर शास्त्री का वाचन करेंगे। आइए समझते हैं लाल बहादुर की जीवनी के बारे में। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश के समीप एक छोटे से गांव नामनगर में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद के निधन के बाद माता राम दुलारी ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव से पूरी की। वे आगे पढ़ना चाहते थे, किंतु उनकी मां बोलती हैं, बेटा आगे कैसे पढ़ोगे, पाठशाला गंगा के उस पार है, घर की हालत तुमसे छिपी नहीं है। तब जवाब में लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं, माँ घबराओ मत, मैं पढ़ूंगा, अवश्य गंगा मैया मेरी सहायता करेंगी। फिर क्या होता है आगे। उनके पास नाव वालों को मजदूरी देने के लिए 2 पैसे जुटाना भी मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर लाल बहादुर शास्त्री पढ़ने के लिए गंगा उस पार जाने को तैयार हो जाते हैं। आओ भैया, मल्ला काका बोलते हैं, आओ भैया नाव में बैठ जाओ। लाल बहादुर शास्त्री जी जवाब बोलते हैं, नहीं मल्ला काका, बस तुम बस्ता और कपड़े रख लो, मैं तैर कर उस पार जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, मल्ला काका रख लेते हैं कपड़ा लाल बहादुर शास्त्री जी का, और मल्ला काका नाव लेके जाते हैं गंगा पर, और लाल बहादुर शास्त्री जी तैरने लगते हैं। लाल बहादुर सचमुच गुदड़ी का लाल है और बहादुर भी। हाँ, गंगा की इतनी चौड़ी धार पार करना हंसी खेल नहीं है। नाव पे कुछ लोग नाविक के साथ जो बैठे थे वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं लाल बहादुर सच में गुदड़ी का लाल है और बहादुर भी है। ये एक मुहावरा है बच्चों, ये क्या है, मुहावरा है। लाल बहादुर सच में गुदड़ी का लाल मतलब छोटे छोटे से बड़े होना और बलवान भी होना। हाँ, गंगा की इतनी चौड़ी धार पाना आसान नहीं कहता है। वहीं एक नाविक नाव में यात्रा करते हुए जवाब देता है, आपस में बात करते हुए। लाल बहादुर तैरने में ही नहीं, पढ़ाई में भी अव्वल थे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे तैराई के साथ साथ पढ़ाई में भी अव्वल थे। फिर लाल बहादुर विद्यालय अपने पहुंचते हैं। फिर देखिए क्या होता है, लाल बहादुर तुम्हें इस साल पूरे ज़िले में पहला इनाम मिला है। गुरुजी बोलते हैं लाल बहादुर के, आप क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी गए, गुरुजी है आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है। श्री लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ बनारस से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर गुरुजी मिलते हैं, लाल बहादुर जी शास्त्री की उपाधि मिलने पर बधाई हो। गुरु जी बोलते हैं, धन्यवाद, अब मैं अपने नाम के साथ शास्त्री लिखूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं। फिर आगे क्या हुआ देखिए, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की राह पर चल पड़े। फिर जब शास्त्री की बात मिल गई लाल बहादुर शास्त्री जी को, तो इन्होंने एक आंदोलन निकाला, स्वतंत्रता आंदोलन की, अंग्रेजों के सामने रैली में बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो अंग्रेज क्या बोलते हैं, गिरफ्तार कर लो इन्हें। फिर क्या हुआ, जब गिरफ्तार हो गए तो शास्त्री जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। उनके जेल में रहते समय उनकी पुत्री पुष्पा गंभीर रूप से बीमार पड़ी। अंग्रेज सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाना चाहा। फिर आगे क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी जब स्वतंत्रता आंदोलन के खिलाफ महात्मा गांधी की राह पर चले और जब रैली निकाले तो अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसी दौरान क्या हुआ बच्चों की, महात्मा गांधी की एक बेटी थी पुष्पा, वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। तो उसी समय इन्होंने एक शर्त रखी और लाभ उठाना चाहा। फिर क्या कहते हैं अंग्रेज, सुनिए, सरकार आपको छोड़ सकती है यदि आप आगे किसी आंदोलन में भाग न लें। अंग्रेज सरकार कहती है लाल बहादुर शास्त्री जी आपको सरकार छोड़ सकती है यदि आपको आगे किस तरह। फिर जवाब में सुनिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा, मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, अंग्रेज सरकार से कोई प्रार्थना भी नहीं करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं। फिर आगे क्या हुआ,
शास्त्री जी अंग्रेजों के सामने कभी झुके नहीं। देश स्वतंत्र होने पर वे रेल मंत्री बन गए। फिर हमारा देश भारत स्वतंत्र हो गया, लाल बहादुर शास्त्री को रेल मंत्री बनाया गया। बड़ी रेल दुर्घटना होने पर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर क्या हुआ आगे देखिए। एक विद्यालय ज्वाइन करते हैं। मैं रेल दुर्घटना की ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। शास्त्री जी, आपका यह निर्णय नैतिक दृष्टि उचित है। फिर बच्चों आगे क्या, नेहरू जी के निधन के बाद 2 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में पाकिस्तान ने यह भारत से लड़ाई छेड़ दी। उन्हीं दिनों देश में अनाज की भारी कमी थी। शास्त्री जी ने अपने भाषण में कहा, हमें अपनी रक्षा के लिए सीमा पर खून और खेतों में पसीना बहाना होगा। हमारा नारा है जय जवान जय किसान। फिर आगे क्या होता है। गांधी जी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना को मुंह की खानी पड़ी। युद्ध के बाद अचानक क्या होता है, 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। दिल्ली में उनकी समाधि विजय घाट पर बनी है। अब सभी अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाकर भारत माँ के लाल को नमन करते हैं। पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं बच्चों, आइए उनका अभ्यास करते हैं। शब्दार्थ, महान। महान मतलब बड़ा, स्वतंत्रता, आज़ादी की लड़ाई, सेनानी, सैनिक, दांतों तले, दंग हो जाना। बहादुर, शूरवीर। हंसी खेल न होना, आसान काम न होना। अव्वल, प्रथम, श्रेष्ठ। राह अर्थात रास्ता। दुर्घटना, अशुभ या दुखद घटना। त्यागपत्र, इस्तीफा। नैतिक अर्थात नीति के अनुसार। निधन, मृत्यु। और खून बहाना, बलिदान देना। पसीना बहाना अर्थात मेहनत करना। करारा जवाब, कड़ा जवाब देना। मुँह की खाना, बुरी तरह हारना। समाज, शवदाह स्थान पर बनाया गया स्मारक। श्रद्धा सुमन, आदर भाव से अर्पित फूल। नमन, आदरपूर्वक झुकना, प्रणाम या नमस्कार करना। गुदड़ी का लाल, ये आपको हमने बताया था अध्याय में। साधारण घर में जन्मा, असाधारण गुणी व्यक्ति। धन्यवाद। यह आपको पाठ समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। फिर मिलते हैं।